नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएम पेपर सेकंड एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कार्यशील पूंजी का प्रबंध। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखिए ये टॉपिक चल रहा था और क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए थे इसमें। देखिए आज ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। उसमें हमने ऑपरेटिंग साइकिल मेथड कंप्लीट कर लिया था, नेट करंट एसेट्स फोरकास्टिंग मेथड कंप्लीट कर लिया था। आज हम प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, रिग्रेशन एनालिसिस मेथड और परसेंटेज सेल्स मेथड ये टॉपिक भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट वर्किंग कैपिटल कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कार्यशील पूंजी का प्रबंध। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, कार्यशील पूंजी के पूर्वानुमान का एक विवरण तैयार कीजिए। आपको स्टेटमेंट शोइंग मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आपको बताना है। इन्होंने कहा माहवारी बिक्री, ₹32,000 इकाई, ₹10 प्रति इकाई। कच्चा माल 40%, श्रम 30%, बस्टेड ऊपरी वे, बस्टेड ऊपरी वे है आपका 16,000 प्रति सप्ताह, प्रति सप्ताह। नियोजित स्कंद $96,000 का कच्चा माल तथा 16,000 इकाइयाँ तैयार माल के शामिल है। सामग्री प्रक्रिया में रहती है। नंबर 1, देनदारों को पाँच सप्ताह उधार दी जाती है।
लेनदारों द्वारा 1 माह की उधार दी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, उसके बाद ऊपरी व्ययों के भुगतान में भुगतान में 2 सप्ताह का विलंब, होता है। मजदूरी का भुगतान उत्पादन सप्ताह से बाद वाले सप्ताह के प्रारंभ में किया जाता है। %10 कॉन्टीजेंसीज 4 वीक का समय 1 सप्ताह, 4 वीक का समय 1 माह के बराबर के तुल्य होता है। देखिए आपको वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, कार्यशील पूंजी के अनुमान का विवरण तैयार करनी है। आपको माह की बिक्री दे दी 32,010 रुपये, सेलिंग प्राइस दे दिया, कच्चा माल 40%, श्रम है 30%, बजटेड ऊपरी है 16,000 रुपये प्रति सप्ताह दे रखा है। देखिए इसमें स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखिए स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ए आपका क्या आएगा? करंट एसेट्स। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या, माहवारी बिक्री 32,000 इकाइयाँ, 10 रुपये सेलिंग प्राइस है। देखिए तो हमें वर्किंग नोट वीकली प्रोडक्शन, देखिए टोटल माह में कितना उत्पादन है 32,000 एक माह में, और एक माह इक्वल टू 4 सप्ताह होते हैं।
तो उसमें 4 का भाग देंगे तो आपकी 8000 इकाइयाँ वीकली आएगी। क्लियर? 8000 इकाई वीकली आ रही है। अब आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? 10 रुपये। देखिए 10 सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इन्होंने कहा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। क्लियर? देखिए मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। देखिए मटेरियल कितना परसेंट है? 40%, 30% और ये इन्होंने 16,000। क्लियर? अब आपकी इकाइयाँ कितनी है? 8000 वीकली प्रोडक्शन है और तो 10 का 40% निकालेंगे तो 4 रुपये। ये कितना? 3 रुपये। और इसको भी पर यूनिट निकालेंगे, ओवरहेड पर यूनिट, तो इसमें 8000 जो इकाई है वीकली प्रोडक्शन, क्योंकि ये सप्ताह में दे रखा है 16,000 रुपये। देखिए 16,000 रुपये प्रति सप्ताह है, तो वीकली प्रोडक्शन आपका कितना आया था? 8000 आया। तो 16,000 पे 8000 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। तो देखिए वीकली प्रोडक्शन 8, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 8000, तो ये तो आ जाएगा 32,000। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 8 से, तो ये आ जाएगा आपका 24,000 लेबर आ जाएगा। और 8000 इंटू 2, 16,000 आपका क्या आ जाएगा? मटेरियल आ जाएगा, ओवरहेड आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब देखिए यहां पर सबसे पहले नंबर 1, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर? और इसमें बात आ रही है किसकी? मटेरियल की। किसकी बात आ रही है? मटेरियल की। ठीक है, अब मटेरियल की बात आ रही है तो मटेरियल देखिए इसमें है 32,000 इंटू, अब इन्होंने यहां बोला है नियोजित स्कंद में 96,000 रुपए का कच्चा माल है। कच्चा माल है तो 96,000 है, उसमें आप 32,000 का भाग दे दीजिए तो कितना वीक आ गया? 3 वीक्स। 3 इक्वल टू 3 वीक्स। तो आपका मटेरियल कच्चा माल स्टॉक में कितने सप्ताह रहता है? 3 वीक रहता है। तो 32,000 इंटू 3 इक्वल टू 96। सेकंड देखिए आपका स्टॉक ऑफ WIP। आपका एक तो क्या था? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। देखिए मटेरियल वही 32,000, लेबर है 24,000 और ये है 16,000। देखिए, और इन्होंने कह दिया कि 16,000 इकाइयां ही तैयार माल की शामिल है, तो वर्क इन प्रोग्रेस आपका ज़्यादा हो ही नहीं सकता फिनिश गुड से। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा सामग्री प्रक्रिया में कितने सप्ताह रहती है? 2 वीक्स। देखिए 2 सप्ताह, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये भी 2 और ये 1। क्लियर? तो आपका ये 64, 48 और 16, तो जोड़ दीजिए 64 प्लस 48 प्लस 16, 1,28,000 रुपये। देखिए थर्ड, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसमें आपका एक तो आ गया मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। देखिए अब आपको निर्मित माल कितने दिन स्टॉक में रहता है तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? देखिए 16,000 तैयार माल की इकाई है और आप वीकली प्रोडक्शन कितना है? 8,000, तो भाग दे दीजिए इक्वल टू 2 वीक्स। तो आपके कितना वीक आएगा? 2 वीक। तो देखिए 32,000 इंटू 2,
24,000 इंटू 2 16,000 32,000 इंटू 2। देखिए 32,000 इंटू 2 करेंगे आप तो आपका वही 64,000, ये आपका 48 और ये आपका 32,000। तो 64 प्लस 48 प्लस 32 1,44,000। देखिए आपका फोर्थ देखिए आपका स्टॉक ऑफ डेटर्स में आपका मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 32, 24, 16। देखिए इन्होंने कहा देनदारों को 5 सप्ताह की उधार दी जाती है, तो 5, 5, 5 तो 32,000 इंटू 1,60,000, 24,000 इंटू 5 1,20,000 और 80,000। तो देखिए प्लस 3,60,000, 3,60,000। अब देखिए और कुछ है नहीं, कैश वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे इसका टोटल कर दीजिए ए देखिए टोटल, आप ए का टोटल करेंगे तो ए का टोटल करेंगे, देखिए 96,000, 1,28,000, 1,44,000 और 3,60,000। 7,28,000 आपका आंसर आ रहा है। ये ए करंट एसेट्स का टोटल आ रहा है। देखिए बी पार्ट, करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या आएगा आपका क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स में आपका क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मटेरियल, वही 32,000। और लेनदारों के लिए क्या बोला है उन्होंने, एक माह इक्वल टू 4 वीक, तो 4 128,000। उसके बाद सेकंड, ऊपरियों के भुगतान में 2 सप्ताह का विलंब, लैक्स इन पेमेंट। देखिए लैक्स इन पेमेंट है वो 2 दे रखा है, लैक्स इन पेमेंट। एक तो वेजेस में है, और वेजेस हुई 24, और दूसरा है ओवरहेड में 16,000। तो ऊपरी वे में तो 2 सप्ताह है, तो ये तो आ गया 32,000, 32,000।
और मजदूरी भुगतान में सप्ताह से बाद वाले सप्ताह के प्रारंभ में किया जाता है। तो देखिए मजदूरी भुगतान उत्पादन सप्ताह के से बाद वाले सप्ताह के प्रारंभ में किया जाता है, एक माह। तो ये आ गया 24। यहां इसका टोटल कर लीजिए बी। आप बी का टोटल करेंगे तो देखिए 28 प्लस 24 प्लस 32 1,84,000। तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू ए माइनस बी। तो 7,28,000 माइनस 1,84,000। $5,44,000 आ गया। 5,44,000 एड कॉन्टीजेंसीज 10%। तो आपकी ये आ जाएगी टोटल वर्किंग कैपिटल। $54,400। देखिए इन्होंने बोला है कुल कार्यशील पूंजी का 10% बोला है। तो कुल का 10% बोला है तो मैंने इसको 100 माना, तो ये मेरी 90 रहेगी। तो देखिए ये आ जाएगा 5,44,000 इंटू 10/90। तो 5,44,000 60,444 प्लस 5,44,000 6,04,444 6,04,444 आपकी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन था। किस प्रकार से क्या क्वेश्चन को हल करेंगे, और ये भी शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि से था। क्लियर? कौन से मेथड था? नेट करंट एसेट्स फोरकास्टिंग मेथड। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलह नंबर, प्रक्षेपी चिट्टा विधि से कार्यशील पूंजी का अनुमान तैयार कीजिए। कौन सी विधि? प्रक्षेपी चिट्टा विधि से कार्यशील पूंजी का अनुमान आपको तैयार करना है। और इन्होंने दे दिया है शेयर कैपिटल $3 लाख, 6% डिवेंचर है $2 लाख, और आपकी फिक्स एसेट्स है $2 लाख। इन्होंने सेलिंग प्राइस रॉ मटेरियल दे दिया
लेबर दे दिया, ओवरहेड दे दिया, प्रॉफिट दे दिया। 50%, 20%, 20% और 10%। क्लियर। रॉ मटेरियल सेलिंग प्राइस पर यूनिट का रेशियो दे रखा है। प्रोडक्शन है 1,80,000 इकाई और रॉ मटेरियल, लेबर, इन सबको क्या अज्यूम करना है? 100% अज्यूम करना है आपको। क्लियर हो गई बात। और इन्होंने कह दिया कच्चा माल स्टॉक में 2 माह, तैयार माल औसतन 3 माह, WIP उत्पादन चक्र 1/2 महीने, ग्राहकों को तीन माह की उधार, पूर्तिकर्ताओं को कितने माह की? 2 माह की उधार। क्लियर। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट का जब भी क्वेश्चन करेंगे, एक ही क्वेश्चन है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट का, तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड से क्वेश्चन करेंगे तो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी। और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट हमेशा उसमें जो डेटर्स होता है, जो हम असेट्स, करंट असेट्स में डेटर्स लिखते हैं असेट साइड में, तो डेटर्स को हमेशा सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। और देखिए सेलिंग प्राइस इन्होंने दे रखी है 6 रुपये पर यूनिट, 4 रुपये पर यूनिट सेलिंग प्राइस, 4 रुपये पर यूनिट। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 16 था। अब आपको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के क्या निर्धारण करना है? वर्किंग कैपिटल। तो आपको यहां पर क्या बनाना पड़ेगा? प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। कौन सी बैलेंस शीट? प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और उसमें वर्किंग कैपिटल निकालने का मैंने लिखाया था CA माइनस CL। और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाकर आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए यहां पर आएगा आपका लायबिलिटीज, यहां आपका अमाउंट, यहां आपकी क्या आएगी? असेट्स, और यहां आपका अमाउंट। और जो करंट एसेट्स होगी उसमें से करंट लायबिलिटीज घटा देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी? वर्किंग कैपिटल आपकी आ जाएगी। देखिए वर्किंग कैपिटल, शेयर कैपिटल दे रखा है सबसे पहले क्वेश्चन में। देखिए शेयर कैपिटल, ₹3,00,000। क्लियर हो गई बात। डिबेंचर है 6% वाले डिबेंचर है, 2,00,000। फिक्स एसेट्स दे रखी है, कितनी दे रखी है? 2,00,000 आपको फिक्स एसेट्स दे रखी है। अब देखिए शेयर कैपिटल लिख दी
डिबेंचर और फिक्स एसेट्स। अब बात आ रही है यहां पर इन्होंने रेशियो दे रखा है, तो देखिए यहां पर सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस 4 है, उन्होंने मटेरियल बताया, लेबर बताया, ओवरहेड बताए और एक आपका उन्होंने बता दिया क्या, प्रॉफिट। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और प्रॉफिट। देखिए इनका रेशियो इन्होंने सेलिंग प्राइस कितनी है 4 रुपये, ये बताया उन्होंने 50%, 20%, ये भी 20% और ये 10%। देखिए ये तो 0.40 आ गया, ये 0.80, ये 0.80 और ये 2 रुपये। क्लियर? पर यूनिट के हिसाब से। अब प्रोडक्शन आपको कितना दे रखा है, 1,80,000 इकाई प्रोडक्शन की दे दी। आउटपुट देखिए 1,80,000। इन्होंने ये कहा कच्चा माल स्टॉक में कितने माह रहता है, 2 माह। तो देखिए यहां पर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और उसमें अपन क्या लेते हैं, केवल मटेरियल लेते हैं, तो वही 1,80,000 इकाई। मटेरियल की रेट कितनी है 2 रुपये और कितने माह, 2/12। देखिए कच्चा माल स्टॉक में 2 माह रहता है, तो देखिए यहां पर इसको 1,80,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 60,000। तो यहां पे आएगा आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इक्वल टू 60,000। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपका कितना आएगा, 60,000 आएगा रॉ मटेरियल। देखिए नेक्स्ट आपका देखिए स्टॉक ऑफ WIP। इसमें एक तो आपका क्या आता है मटेरियल, एक आपका क्या आएगा लेबर, थर्ड आपका क्या आएगा ओवरहेड। क्लियर? अब देखिए प्रोडक्शन तो सब में समान है, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000। अब इसमें प्रोडक्शन 2 रुपये 0.8 इंटू, अब उत्पादन में कितने माह रहता है, आधा माह, WIP। देखिए 0.5 डिवाइड बाई तो देखिए कैलकुलेट कीजिए, 1,80,000 इंटू 2 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12, 15,000 और 1,80,000 इंटू 0.8 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12, 6,000 और ये भी आपका क्या आ जाएगा 6,000। तो टोटल आ रहा है ये आपका 27,000। कितना आ रहा है 27,000। तो स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस आ रहा है 27,000। क्लियर? दो चीज कैलकुलेट। फिर आ जाइए यहां पर तैयार माल औसतन कितने माह, 3 माह। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और वही मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। देखिए 1,80,000 इंटू 2, 1,80,000 इंटू 2, 1,80,000 3/12, 3/12 इंटू 3/12। देखिए फिनिश गुड्स कितने माह, 3 माह, तो मैंने 3/12 कर दिया। तो देखिए 1,80,000 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 90,000 और 1,80,000 इंटू 0.8 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 36
1,62,000। तो आपका स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,62,000। आपको पहले प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट का निर्माण करना पड़ेगा और ये जो भी है ये आपका वर्किंग नोट रहेगा, कार्यशील टिप्पणी, वर्किंग नोट, कार्यशील टिप्पणी। क्लियर। अब आपको डेटर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेटर्स, तो देखिए डेटर्स को सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो 1,80,000 सेलिंग प्राइस 4 और देनदारों को कितने माह की, देखिए ग्राहकों को 3 माह की उधार दी जाती है तो इंटू 3/12 इक्वल टू कितना आ गया, देखिए 1,80,000 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 1,80,000। तो आपका डेटर्स यहां पर कितना आ गया, 1,80,000 आपकी डेटर्स की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद देखिए फिर ये कह रहा है पूर्तिकर्ताओं द्वारा 2 माह की उधार, तो यहां पर 5th नंबर पे आप क्रेडिटर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो क्रेडिटर्स में केवल क्या आता है, मटेरियल आता है, क्योंकि आप उधार तो कच्चा माल ही खरीदते हैं, तो वही 1,80,000 प्रोडक्शन था और मटेरियल की रेट 2 इंटू कितने माह है, पूर्तिकर्ताओं द्वारा 2 माह, तो 2/12। क्लियर। तो 2/12 करोगे तो ये आपका आएगा 60,000 क्रेडिटर्स। एक देखिए आपका P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, 6 नंबर प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस आपकी 1,80,000 इकाई थी इंटू 0.4, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72,000 आएगा, 72,000। इसमें आपने ब्याज का भुगतान कर दिया लेस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट देखिए 6%, 2 लाख का 6% निकाल लीजिए, तो 2 लाख का 6% निकालेंगे तो 12,000 आएगा। तो आपका रिमेनिंग जो P&L का शेष है वो कितना बचेगा, 60,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका कितना आ जाएगा, 60,000। अब इसका टोटल कर लीजिए आप। क्लियर। टोटल करेंगे तो देखिए 2 लाख प्लस 60,000 प्लस 27 प्लस 1,62 प्लस 1,80, 6,29,000 इसका टोटल आ रहा है, 6,29,000। इधर इसका टोटल करेंगे तो 3 लाख और 2 5 और 6,20,000, 6,20,000 आ रहा है। नो, इसका टोटल आ रहा है 6,20,000, तो टोटल तो इसके बराबर ही आएगा 6,29,000। देखिए इसमें मैंने जब पढ़ाया था तब ये बताया था कि अगर लायबिलिटीज में कम पड़ता है तो हम बैलेंसिंग फिगर में क्या लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना आ जाएगा, 9,000। तो इसका टोटल फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 6,90,000। अगर असेट साइड में कम पड़ता है तो फिर हम लिखेंगे कैश। अब देखिए यहां पर अपना वर्किंग कैप, ये तो हमने प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट डिटरमाइन कर ली। अब प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट से आपको क्या निकालना, वर्किंग कैपिटल, तो CA माइनस CL। देखिए CA आपकी ये जोड़ लीजिए 4,29,000 माइनस ये हो गया आपका 69,000, 4,29,000 में से 69, ये इधर तो ये आपकी क्या हो जाएगी, CA, और इधर ये दोनों मिलाकर आपकी क्या आ जाएगी, CL। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का आप टोटल कर लीजिए, माइनस 69, 4,29,000 माइनस 69,000, 3,60,000। आपकी वर्किंग कैपिटल आएगी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के माध्यम से 3,60,000। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर कंप्लीट है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड से। देखिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17।
देखिए अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तो आपको आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है और आपको बैलेंस शीट दे रखी है। देखिए बैलेंस शीट दी हुई है, शेयर कैपिटल दे रखी है, ₹10,00,000, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 8,00,000, टर्म लोन है 8,00,000, क्रेडिटर्स हैं 6,00,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है 3,00,000। तो ये टोटल आपका 35,00,000। इधर लैंड एंड बिल्डिंग है 3,00,000, प्लांट एंड मशीनरी है 10,00,000, इन्वेंट्रीज हैं 10,00,000, रिसीवेबल्स हैं 11,00,000, और आपको कैश एंड बैंक दे रखा है 1,00,000, और इसका भी टोटल आपको कितना है 35,00,000। इन्होंने कह दिया 2005 और 2006 में सेल्स 60,00,000, 2006 और 2007 में सेल्स कितनी हो 90,00,000। तो कार्यशील पूंजी की गणना कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है और इन्होंने बैलेंस शीट दी है और कहा है कि बिक्री इतनी है। क्लियर है, बिक्री सेल्स। तो देखिए जब भी सेल्स दे रखी है तो आपको एक मेथड बताया था परसेंटेज सेल्स मेथड, विक्रय प्रतिशत विधि, परसेंटेज सेल्स मेथड विक्रय प्रतिशत विधि। और विक्रय प्रतिशत विधि में मैंने आपको एक फॉर्मेट लिखाया था, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, देखिए किस प्रकार से मैंने आपको ये बताया था।
यहाँ मैंने बताई थी करंट एसेट्स, बी मैंने बताया था करंट लायबिलिटीज, और वर्किंग कैपिटल इक्वल टू ए माइनस बी मैंने बताया था। देखिए ये अपना फॉर्मेट था। यहाँ पे एक्चुअल, परसेंटेज ऑफ सेल्स, और यहाँ पे एस्टिमेट। एस्टिमेट करना है 2006 और 2007। एक्चुअल है 2005 और 2006। क्लियर? अब देखिए ये फॉर्मेट मैंने बताया था, यहाँ पे अपनी सेल्स आ जाएगी। सेल्स यहाँ पर है 60 लाख, और यहाँ पे ये सेल्स इन्होंने बताई कितनी, 90 लाख। कितनी बताई है? 90 लाख। अगर 60 लाख पे इन्होंने ये कहा कि करंट एसेट्स में आपका इन्वेंट्रीज कितना है, 10 लाख। अब 10 लाख में 60 लाख का भाग दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए 10 लाख डिवाइड बाई 60 लाख इंटू 100, 16.67% आ रहा है। और फिर देखिए इन्होंने कहा रिसीवेबल्स है 11 लाख। फिर 11 लाख में फिर 60 लाख का डिवाइड कर दीजिए, %18.33%। फिर आपका है कैश, और ये 1 लाख, तो ये 1.67%। 60 लाख का डिवाइड कर दो, परसेंटेज ऑफ सेल्स निकाल लिया आपने। अब इसका टोटल किया हमने, तो ये आ गया 22 लाख। ये तो यहां से अपने को देखिए क्या लेनी है, केवल करंट एसेट लेनी है CA, और इधर से अपने को क्या लेना है, करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में एक तो क्या है, क्रेडिटर्स। तो देखिए क्रेडिटर्स था आपका 6 लाख, और प्रोविजन फॉर टैक्स आपका 3 लाख। तो ये 10% और ये 5%। 6 लाख डिवाइड बाई 60 लाख और 6 लाख डिवाइड बाई 3 लाख डिवाइड बाई 6 लाख डिवाइड बाई 60 और 3 लाख डिवाइड बाई 60 लाख। तो ये आपका ये टोटल हो गया 9 लाख। अब 22 लाख में से 9 लाख गया तो वर्किंग कैपिटल यहाँ तो आ जाएगी आपकी 13 लाख। देखिए 22 लाख माइनस 9 लाख, 13 लाख। अब देखिए आपको एस्टिमेटेड ये वर्किंग कैपिटल अज्यूम करनी है। तो आपकी ये कितनी थी, 90 लाख। 90 लाख का 16.67 निकालेंगे तो ये आपका कितना आएगा, यहाँ पर 15 लाख। कितना आएगा रे, 15 लाख। देखिए 90 लाख ठीक है, और फिर 90 लाख का निकाल दीजिए 18.33%, तो ये आ जाएगा 16,50,000, और ये आ गया आपका 1.5 लाख। अब 1.67, 90 लाख का 1.67% निकाल दीजिए। देखिए 90 लाख का 16.67, 15 लाख। 90 लाख का आप कैलकुलेटर में 16.6666 डालेंगे तो एग्जैक्ट फिगर आएगा। 90 लाख इंटू 18.3333 आप कैलकुलेटर में फीड करेंगे तो आपका 1650 आएगा, और 1.67 1.66 कैलकुलेटर में डालेंगे तो वो आपका 1.5 लाख आ जाएगा। तो 15 लाख 16,50,000 प्लस 1.5 लाख, 33 लाख आपका ए हो रहा है। 33 लाख ये ए, ये बी। अब देखिए यहां पे 90 लाख का 10% क्रेडिटर्स तो कितना हो जाएगा, 9 लाख, और 90 लाख का 5% 4,50,000।
तो आपका ये हो गया 13,50,000 करंट लाइबिलिटीज। अब 30 लाख में से 13,50,000 घटा दीजिए, 19,50,000। तो आपकी आंसर आएगा वर्किंग कैपिटल का 19,50,000। कौन से मेथड से आप हल करेंगे? सेल्स परसेंटेज मेथड, विक्रय प्रतिशत विधि का केवल एक ही क्वेश्चन है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड का भी एक ही क्वेश्चन है, और ये आपको यहां पर ये मैंने कंप्लीट करा दिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर आपका 17। कौन से मेथड से? सेल्स परसेंटेज मेथड से। आपको फॉर्मेट लिखाया था, एक्चुअल लिख देंगे और परसेंटेज ऑफ सेल्स निकाल लेंगे, और फिर जो एस्टिमेटेड आपको वर्किंग कैपिटल निकालनी है, यहाँ 90 लाख का ये रेशियो निकालेंगे तो आपका इन्वेंट्री रिसीवेबल्स कैश आ जाएगा। तो उसका टोटल करेंगे 33 लाख आएगा। फिर यहाँ पे देखिए 10% है, तो 90 लाख का 10% 9 लाख आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स। और 90 लाख का 5% आपका प्रोविजन फॉर टैक्स 4,50,000 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18 है। रमेश लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 18। 2007 के लिए कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाइए यदि अपेक्षित बिक्री 870 लाख रुपए हो। एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल requirements for the year 2007, for the year 2007 if the anticipated sales is RS लैक्स। क्लियर? ये आपको क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल टॉपिक जो चल रहा था। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट, इसके बाद एक चैप्टर और कराएंगे इस यूनिट में, और यूनिट नंबर 4 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए अब ईयर्स, थ्री 4 5 6, यहाँ पे है सेल्स। सेल्स को आप क्या मानेंगे? बाई 320, 440, 520, 570 और 690। यहाँ पे है आपकी करंट एसेट्स, और देखिए करंट एसेट्स दे रखी है 220, 270, 315, 435 और 450। क्लियर हो गई बात? ये आपकी करंट एसेट्स आ गई। देखिए सेल्स को y माना तो करंट एसेट्स को आप क्या मानेंगे? x। क्लियर? यहाँ पे ही इसी क्वेश्चन में ही मैं हल करा रहा हूँ आपको। देखिए y x, तो यहाँ पर कर लीजिए सिग्मा y, यहाँ कर लीजिए सिग्मा x, यहाँ एक कर लीजिए एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स वाई।
और ये आपका सिग्मा एक्स वाई। क्लियर हो गई बात? सिग्मा एक्स वाई। देखिए 320 प्लस 440 प्लस 520 प्लस 570 प्लस 690 2540। सिग्मा वाई का टोटल आएगा 2540। देखिए एक्स करंट एसेट एक्स अज्यूम करेंगे तो 220 प्लस 270 प्लस 315 प्लस 435 प्लस 450 1690। क्लियर? अब देखिए एक्स स्क्वायर, ये आपने एक्स स्क्वायर और एक्स वाई क्यों किया? देखिए मैंने इसमें आपको बताया था ये प्रतिपगमन विश्लेषण विधि का एक क्वेश्चन है और प्रतिपगमन विश्लेषण आपने फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ा है, एक चैप्टर था और उसमें काफी क्वेश्चंस आपने हल भी किए हैं। देखिए मैंने बताया था y बराबर a प्लस बी एक्स, ये बताया था, और मैंने ये बताया था सिग्मा y बराबर na प्लस बी सिग्मा एक्स इक्वेशन फर्स्ट, और सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड। ये मैंने दो सूत्र बताए थे। अगर आप a और b की वैल्यू निकाल लेंगे और 870 जो ये आपकी दे रखी है ये बिक्री, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे a b को b इंटू 870 और a की वैल्यू उसमें जोड़ देंगे तो आपकी वर्किंग कैपिटल y आ जाएगी। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर सिग्मा y ये अपना प्रतिपगमन विश्लेषण विधि में ये स्ट्रक्चर था वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए सिग्मा y हो गया, सिग्मा x एन एन, देखिए n 1 2 3 4 और 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5, सिग्मा y आ गया सिग्मा x। देखिए सिग्मा x भी आ गया, सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इसको कर लीजिए 220 48,400 72,900 99 225 1,89,225 और 450 2,02,500। अब इसका टोटल कर लीजिए सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल करेंगे तो 2,02,500 प्लस 1,89,225 प्लस 99,225 प्लस 72,900 प्लस 48,400 6,12,250। देखिए सेल्स को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, यहाँ सेल्स इसको एक्स मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। थोड़ा ये गड़बड़ हो गया है आपका। तो कितना हो गया सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सिग्मा वाई, इसको x मानना है और इसको y मानना है। अब एक्स स्क्वायर करना है आपको। तो देखिए 320 1,02,400 440 1,93,600 520 इंटू 520 2,70,400 570 इंटू 570 3,24,900
900 और 690 4,7600। अब इसका टोटल कीजिए, प्लस 3,24,900 प्लस 2,70,400, 1,93,600, 1,02,400, 13,67,400। ये हो गया 13,67,400। ये तो किसका टोटल होगा? सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाई को मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स वाई तो 320 इंटू 220 70,400, 320 इंटू 220 फिर है 440 इंटू 270, 1,18,800। फिर आ जाइए 520 इंटू 315, 1,63,800, 570, 435, 2,47,950, 2,47,950। उसके बाद आ जाइए 690 इंटू 450, 3,10,500। आप देखिए इसका टोटल कर लीजिए, प्लस 2,47,950 प्लस 1,63,800 प्लस 1,18,800 प्लस 70,400, 9,11,450। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए, सिग्मा वाई 1690 इक्वल टू 5A प्लस 2540B और इधर आ जाएगा 9,11,450 इक्वल टू 2540A प्लस 13,67,400B। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। क्लियर? अब देखिए समीकरण 1 को 2540 508 से गुणा करने पर भाई 2540 में 5 का भाग दे दीजिए तो वो भी क्या आ जाएगा? 2540 ही आ जाएगा। तो देखिए 508 इंटू 8,58,550, 8,58,550 बराबर 2540A प्लस 520। अब 2540 इंटू 508 12,90,320, 12,90,320। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गया बी। 13,90,320 देखिए 9,11,450 बराबर 2540A प्लस 13,67,400 बी इक्वेशन सेकेंड। देखिए माइनस 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 ये कट गया तो माइनस 13,67,400, 77,080 माइनस का बी तो ये बच गया और इधर बच गया 9,11,450 माइनस 8,58,520 इक्वल टू 52,930 माइनस का। तो b इक्वल टू 52,930 डिवाइड बाई 77 080। तो देखिए b की वैल्यू आ जाएगी 0.69, b का मान
समीकरण 1 में रखने पर जो b की वैल्यू आई उसको आप किस में रखेंगे, समीकरण 1, और समीकरण 1 था 1690 इक्वल टू 5a प्लस 2540 b, ये समीकरण 1 था। क्लियर। अब देखिए 1690 इक्वल टू 5a प्लस 2540 इंटू 0.69, तो 1690 इक्वल टू 5a प्लस 2540 इंटू 1752.60, तो देखिए इसको इधर लेके आता हूं इक्वल से, तो माइनस के 1752.60 और माइनस के प्लस के 1690 इक्वल टू 5a माइनस 1690 62.6, तो देखिए माइनस के 62.6 बटा 5, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 12.52, तो a इक्वल टू माइनस के 12.52 आपकी वैल्यू आ रही है, एक की वैल्यू। तो देखिए यहां पर वर्किंग कैपिटल एक की वैल्यू माइनस 12.52 प्लस b की वैल्यू और आपका x की वैल्यू आपको दे रखी है 870। देखिए माइनस के 12.52 प्लस 870 इंटू 0.69 600 घटा दीजिए, माइनस 12.52 587.78 आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर। तो ये आपका फिर एक क्वेश्चन कौन सी विधि से था, प्रतिगमन विश्लेषण विधि से आपका ये क्वेश्चन था, और ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, पूरा कंप्लीट कार्यशील पूंजी का प्रबंध। और मैंने 18 के 18 क्वेश्चन आपको हल कराए, एक एक क्वेश्चन, केवल आपको एक क्वेश्चन हल करने के लिए दिए हैं। और सभी देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन शुद्ध नेट करंट एसेट्स फोरकास्टिंग मेथड के थे, 3 क्वेश्चन आपके ऑपरेटिंग साइकिल मेथड के थे, और बाकी 3 क्वेश्चन है आपका एक सेल्स परसेंट विक्रय प्रतिशत विधि का, एक क्वेश्चन है आपका प्रतिगमन विश्लेषण विधि, और एक क्वेश्चन था आपका प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड का। क्लियर हो गई बात, ठीक है।